बशीरन अल मुसद्दद व नज़ीरुहुल मुअय्यदिल मुस्तफ़ल अमजद मौलाना बिज़्ज़हरा व बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वला सय्यम अल-इमाम अल-मज़लूम अल-महमूम अल-मग़मूम अल-ग़रीब अल-अतशान अल-उरियान सिबत रसूलिहि अस्सक़लैन अल्लज़ीना अहद अलैहि अस्समावातु वल अर्ज़ून सुम्मा तारतन उख़रा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दुआउल वालिदे लिवलदिही कदुआइन नबी लिउम्मतिही। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र बरादरान ईमानी, सालाना मजालिस नजफ़ हिंद के इस अजीम इज्तिमा के दूसरे दिन आप हजरात से खिताब करने का शर्फ यकीनी तौर पर यह बारगाह जो नजफ़ हिंद के नाम से मशहूर है, वो अजीम बारगाह है कि जिसमें हज़ारों अफराद की दिली मकासिद और हाजात बर आते हैं और पूरे होते हैं। न जाने कितने शहरों से तशरीफ़ लाए अक़ीदतमंद अपनी अपनी मुरादों को पाने के लिए मौला से मुल्तजी हैं। चूँकि मजलिसे दर्सगाह हैं और ज़रिया हैं मार्फत परवरदिगार का, सरनामे कलाम के तौर पर मैंने जिस हदीस को आप हजरात के सामने पेश किया वो नबी करीम के उस जुमले की अक्कासी है कि जिसमें नबी करीम ने बाप के एहतराम के तईं इरशाद फरमाया है कि बाप की दुआ उम्मत के हक़ में, औलाद के हक़ में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक़ में रखती है। एक सलवात भेज दे पर मोहम्मद। खुदावंद आलम ने जब ये चाहा कि इस कायनात को सजाए, इंसान को बनाए, तो रोज़े अव्वल जब कुछ न था सबसे पहले उसने नूरे मोहम्मदी को खल्क़ किया। या यूं अर्ज करूं, न चांद था, न सूरज, न ज़मीन थी, न ज़मा, न आसमान का शामियाना था, न मार था, न मोर, कुछ न था। अल्लाह ने ये चाहा कि एक नूर को खल्क़ करे, ऐसा नूर खल्क़ किया जिसका कोई सानी न था, ऐसा बेमिसाल बनाया जिसका कोई साया न था। और साया न बनाने का मकसद ये था कि ताकि हमसाया ये न कह सके कि ये हम जैसे, जिसका साया उस जैसा न हो उसका हमसाया कैसे उस जैसा हो सकता है। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। और इसी वजह से शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा, अपना जैसा जो कहते हैं सरकार को उनसे कह दो जरा आईना देख लें। आज तो कद्दे आदम आईने हैं, उसमें खड़े होकर देख लें हम कहाँ वो कहाँ। वो वजह तख्लीक कायनात हम तुफैली, वो हैं जिनकी वजह से हमें पैदा किया गया, हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए। और यकीनी तौर पर हम तशना रह जाते अगर नबी करीम का ये जुमला ना होता, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। और बात यहीं तक रुक जाती अगर नबी बढ़कर ये न फरमाते कि अना व अलीयुम मिन नूरिम वाहिद। वो नूर तन्हा मेरा नूर नहीं था, बल्कि अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को नूरे मोहम्मदी से रूशनास कराया, एक को नूरे अलवी से पहचानवाया। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। तो सबसे पहले
मैं उन अफराद के जहन में ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। हम तो फैली हैं, हमारी बिसात नबी और आले नबी के सामने कुछ नहीं। और हम ही नहीं, ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, या आसमान जिसके शामियाने के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सूरज, ये चांद जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ये कुछ न था। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नी मा खलक़्तु तो समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा, मैंने कुछ ना बनाया मगर पंजतने पाक की मोहब्बत में इन्हें सबको खल्क़ किया है। बस अगर अच्छा किराएदार किसी को होना है तो वो जब तक नहीं बन सकता जबकि उसका हक अदा न करे। अगर इंसान पंजतन की मोहब्बत नहीं रखता तो न उसे ज़मीन पे रहने की इजाज़त है, न उसे सूरज से फ़ायदा उठाने की इजाज़त है। एक सलवात भेज दे बर मोहम्मद वाले। बहुत जल्द, जैसे कि आपको मालूम है, जुमे से नज़दीक मैं इस वजह से अपने बयान को रखता हूँ। अभी भी जब पहले दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मजलिस किस दिन रखेंगे, मैं कहा जुमे से मुत्तसिल रखेंगे, इसलिए कि बहुत से अफराद ब्रेक नहीं लगा पाते हैं जुमे की अजान तक। कई मरतबा ऐसा हुआ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लिहाजा मैं सबसे पहले तो इस एतबार से भी कि मैं हमदर्दों का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। जब मेरे सामने आप बैठे हैं तो अब चाहे जितनी देर मैं पढ़ूं, और दूसरे उलमा का भी हक़ है, दूसरे ज़ाकिरीन का भी हक़ है। खुदावंद आलम कायनात को सजाने के लिए जो सिलसिला रखा वो नबी और आले नबी के सिलसिले से इसको आगे बढ़ाया। और बहुत जल्द मैं इस जुमले को पेश कर रहा हूँ कि दुनिया हमारे और आपके भेजने के लिए जो ज़रिया खल्क़ किया अल्लाह के खालिक होने के बाद, वो ज़रिया माँ और बाप का है। नौजवान मेरे सामने मौजूद हैं, बच्चियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, बाप भी मौजूद हैं, लेकिन उनके भी कोई बाप था। इस सिलसिले से यहाँ से एक सबक जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, जो ज़िंदगी का मकसद और मसलहत है। सच बताइए कि अल्लाह के लिए ये मुमकिन न था कि अल्लाह मुस्तकीमन हमें इस दुनिया में भेज देता बगैर माँ बाप के सहारे के। अगर कोई मेरा छोटा भाई ये समझे कि नहीं, हमने तो देखा है कि ज़रिया माँ और बाप ही बनते हैं, तो सच बताइए जनाब आदम के लिए कहाँ माँ बाप का ज़रिया था? जनाब आदम जब इस दुनिया में आए तो किसी बाप के ज़रिए से नहीं आए, किसी माँ के सहारे से नहीं आए। और सिर्फ अगर जनाब आदम ही होते तो फिर मेरे छोटे भाइयों को जुर्रत हो जाती कि साहब एक अकेला ही तो था, माँ हव्वा को साथ में बगैर माँ और बाप के भेज कर बताया कि देखो ये हमें इख्तियार है और हम मुस्तकिल ता क़यामत इंसानों को बगैर वसीले के और बगैर माँ बाप के भेज देते। जिस तरीके से नारियल दरख्त से गिरता है ऐसे इंसान भी आसमान से उतरा करता। कोई मुश्किल नहीं था। खालिक़ कायनात के लिए ये सारी आसान बातें हैं। जनाब ईसा को बगैर बाप के इस दुनिया में भेजकर बताया कि हमें इस पे भी इख्तियार है। अच्छा सच बताइए, अगर हम मान लें तो इसमें मसलहत क्या है? क्यों एक को बाप बनाया और क्यों एक को माँ बनाया और क्यों दूसरे को औलाद बनाया? का उसका मकसद ये था कि एक अच्छा समाज सामने आ सके जिसमें इताअत भी हो, मोहब्बत भी हो और ताबेदारी भी हो। एक सलवात भेज दे बर मोहम्मद वाले, ताकि बेटा ये न कह सके कि मेरे ऊपर किसी का एहसान ही नहीं है, बेटी ये न कह सके कि मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं। अगर एहसान की बात है तो आप तो 6 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं। एक छोटा सा पौधा गुलाब का, वो भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। अगर वो ये कहेगा कि मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है तो माली आगे बढ़कर कहेगा कि खामोश रहे, अगर मैं सीने जमीन पर, सीने गेती पर तेरा बीज न बोता तो तेरा पौधा ही वजूद में ना आता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सूरज आगे बढ़कर ये कहेगा कि ओ कमजर्फ, अगर मैं तुझे रोशनी बाफिर मिकदार में ना पहुंचाता तो तेरा वजूद बाहर ना आता। जरा कमरे में किसी गुलाब के पौधे को लगाकर देखिए,
जमीन से बाहर नहीं आएगा। माली ये कहेगा, सूरज ये कहेगा, पानी अगर ये कहेगा कि अगर मैं तुझे वाफिर मिकदार में न मिलता तो तू जमीन से बाहर ना आता। एक छोटे से गुलाब के पौधे को जमीन से बाहर लाने के लिए कितने एहसानात तले उसे दबना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आगे बढ़कर देखा जाए और कली बन भी जाए तो सच बताइए, अगर कली को रोशनी ना मिले और धूप ना मिले तो वो फिर कुमला कर रह जाती है। बस ये दावत देता है एक गुलाब का पौधा और गुलाब का फूल कि जब ये एक छोटा सा फूल इतने एहसान तले दबा है तो तू 6 फीट का आदमी, तू अपने बाप के एहसान के नीचे है, तेरे माँ का एहसान तेरे ऊपर है, तेरे बड़े भाई के एहसान के नीचे हमने तुझे रखा है ताकि तकब्बुर तेरे करीब तक ना आ सके। एक सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना सच बताइए, बगैर माँ बाप के उसके साथ भेजा जा सकता था, उसका इख्तियार था, लेकिन जरिया करार दिया। और सिर्फ यही नहीं है कि माँ और बाप का जरिया करार दिया, एक को बड़ा बनाया, दूसरे को उसके बाद पैदा किया, तीसरे को उसके बाद पैदा किया, चौथे को उसके बाद पैदा किया। जितने भाई हैं तसलसल बहन और भाई का आप अपने ज़हन में लगा लीजिए। क्या मुमकिन नहीं था एक साथ ही 5 को पैदा कर देता? व्हाट्सएप जो आजकल ग्लोबल वार हो गया है, दुनिया की बातों को पहुंचाता है। अभी 15 दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक माँ के शिकम से 8 बेटे एक साथ पैदा हुए। एक साथ का मतलब जुड़वा पैदा हुआ, यानी इख्तियार था उसे कि एक साथ सब भाइयों को पैदा कर देता, लेकिन बड़ा और छोटा बनाकर ये बताया कि छोटा भाई ये ना कह सके कि मेरे ऊपर बड़े भाई का हक नहीं है। उसका ताबेदारी, उसका एहसान है कि वो बड़े के सामने अपने आप को झुकाए रखे। एक सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सिर्फ यही नहीं है, कल एक गुफ्तगू में मैं अर्ज कर रहा था कि बड़ा भाई इस वजह से नहीं बनाया है तुम्हें कि 1 बीघा अब्बा के बंटवारे में ज्यादा रख लो। सिर्फ इस वजह से बड़ा नहीं बनाया गया है कि तुम अपनी बड़ाई को ताबे रखो और गुस्से में आकर अगर छोटा भाई कहना ना माने तो उसके घर से बाहर निकालो। ना अब्बा को अब्बा इसलिए बनाया है, ना बड़े भाई को बड़ा भाई इसलिए बनाया है। और सच अर्ज करता हूं, इतना गुस्सा जितना अब्बा और भाई को है इतना भी अल्लाह को नहीं आता है। वरना अगर छोटा भाई बड़े भाई के कहने पे 1 गिलास पानी वक्त पर न लाए, अब्बा का कहना बेटा ना माने, तो आपको मालूम है जो जुमले जबान पर होते हैं, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं सिर्फ गुजारिशात कर रहा हूं, वो बातें पहुंचा रहा हूं ताकि नजफ़े हिंद के इस पिंडाल से मेरे 4 भाई इसको मानकर समाज को रश के चमन बना सके। मैं अपनी वाहवाह लगवा सकता हूं और यकीनन एक इदारे का प्रिंसिपल हूं। अगर 60-70 अपने बच्चों को अलग अलग करके बिठा दूंगा तो 50-60 नारे तो मजलिस में वैसे भी लग जाएंगे। लेकिन मकसद ये है कि मजलिस में सवाबे दारैन मिलता है, किसी एक दुनिया का सवाब नहीं है। इस दुनिया का भी सवाब मिलता है, उस आखिरत का सवाब भी यहीं मिलता है। जहां इस रूमाल में तबर्रुक लेकर जाकर आप खुश होते हैं, जहां अगर ग्लूकोज का 1 पैकेट दे दिया जाए तो झगड़े होते हुए हमने देखा है। क्या हुआ? कि हमें सिर्फ सिंगल हिस्सा दिया, हम तो हज करके आए थे। सच बताइए, आपने हज करके समाज पे कौन सा एहसान किया? अब फुरूए दीन में से हज है। अगर हाजी एहसान करता है तो नमाजी भी एहसान करता है। नमाजी भी तो फुरूए दीन ही की एक हिस्सा है, नमाज उसको पढ़ रहा है, रोजेदार पूरे महीने रोजे रख रहा है। कहा नहीं, सिंगल हमें हिस्सा दे दिया, उस पर लड़ाई हो गई। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया के सवाब में कोताही की गई है। क्या कभी जाकिर से भी ये कहा कि रूह का सवाब हमें मुकम्मल नहीं दिया गया है? एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सच बताइए, बगैर माँ बाप के भेज सकता था अल्लाह या नहीं भेज सकता था? भेज सकता था। बगैर भाई के भेज सकता था, छोटे और बड़े के फर्क के साथ। बहन को बड़ा न बनाता, आप ही को बड़ा बना देता, सबको एक साथ। लेकिन समाज मुरत्तब करना था। और एक बात और ज़िम्नन जल्द अज जल्द कहता चलूं
कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, सबसे बरतर मखलूक, सबसे बेहतर मखलूक। दुनिया में मखलूकात तो हजारों हैं, अनगिनत मखलूकात हैं, सिर्फ हम 4, 6, 10, 20 को आंखों से देखकर ये समझते हैं सिर्फ इन्हीं में हमें अशरफ बनाया गया है। मैं रब्बुल आलमीन की तफसीर में देख रहा था तो 18,000 से ज्यादा मखलूकात हैं, जिसमें से एक मखलूक हम हैं। इतनी सारी मखलूकात में अशरफ हमें बनाया। लेकिन एक सवाल मुझ ऐसा इंसान आपके सामने रखता चले आगे, हमें अशरफ बनाया लेकिन मजबूर बनाया। फलसफे वालिदैन और फलसफे इताअत और फलसफे समाज पे गुफ्तगू हो रही है, बहुत तवज्जो से सुकून से सुन लीजिएगा। हमें अशरफ बनाया लेकिन पैदा मजबूर किया। पालने वाले जब कुरतलैन को अशरफ बना रहा था तो पैदा होते ही दौड़ना भी इसे सिखाता, चलना भी इसे सिखाता, खाना भी इसे सिखाता। पैदा होते ही हिरन का बच्चा दौड़ता है। पावर वाला इंसान को बनाया। मछली, उसका बच्चा अंडे से निकला और तैरना शुरू कर दिया। सच बताइए, आप अपने अपने गिरेबान में मुँह डाल लीजिए, कितनों से तैरना आता है? मुझसे तो थोड़ा बहुत आता है। 60 बरस गुजर गए, तैरना नहीं आता। अशरफ, हम खुश हो गए। हम मछली का बच्चा पहले ही घंटे समंदर में तैरता है। आप गाय और भैंस पालते हैं, पैदा होने के बाद उसके बच्चे को कितने दिनों गोद में खिलाया? कहा मौलाना गोद की जरूरत ही नहीं है, इधर पैदा हुआ और उधर चलने लगा, दौड़ने लगा। माबूद अशरफ मुझे बना रहा है, ताकत उन्हें दे रहा है, मेरी समझ से बाला है। कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा एक अच्छा समाज हमें मुरत्तब करना था, जिसमें बाप की मोहब्बत को भी रखा और माँ की ममता को भी रखा। 2 साल तुम्हें माँ की गोद में उसके पिस्तान से दूध देकर बताया कि जब तुम्हें कोई जरूरत हो तो माँ और बाप के कदमों में आकर दुआ करा लेना, ये मुकम्मल हो जाएगी। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, ऐसी बातों पे नारे लगना आप लगा लें, लेकिन मैं नहीं मानता। न ऐसी सुनने को मिलेंगी, चाहे 17वीं मजलिस हो, चाहे आगे 27 और बाकी। हम तो जोश में लाके आपको होश खुआना जानते हैं। अक्सर जाकिरीन से, जाकिरीन पर तंज नहीं कर रहा। मौलाए कायनात पूरी रात बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करते रहे, सफेदी सुबह नमूदार हो गई, दामने वक्त तंग हो गया। अब आपने नारे लगाना शुरू कर दिए। पूरी रात मौला ने बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान की, इसी पे नारे लग गए। मेरा सवाल यह है कि उन जाकिर को इतनी भी तो जहमत करनी चाहिए कि पूरी रात में मौला ने क्या क्या नुक्ते बिस्मिल्लाह के बयान किए। मौला जो आए थे खाली इसलिए आए थे कि हम अली अली हैदर हैदर करके खुश हो जाएं, या अच्छा समाज मुरत्तब करने आए थे? एक एसी में रहने वाला इंसान अगर उसे इस गर्मी में भेज दिया जाए, तपती दोपहर में भेज दिया जाए, तो उसके साथ तो जाती हो जाएगी ना। उस आसमानी मखलूक को दुनिया में भेजा जहमत बर्दाश्त करने के लिए। मकसद ये था कि एक अच्छे समाज को मुरत्तब कर दिया जाए। देखिए, मैंने अर्ज किया कि माँ बाप का जरिया और सहारा लिया गया हमारे इस दुनिया में भेजने के लिए। बड़े भाई बड़ा बनाया गया, छोटे भाई को छोटा बनाया गया। ये लफ्ज नहीं है, मैं अगर इन पे गुफ्तगू करूं तो अशरे दरकार हैं। मासूमीन की बारगाह में हम चलते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन, 2 मासूम भाई, 2 मासूम भाई। इमाम हसन बड़े इस दुनिया में आने के एतबार से, इमाम हुसैन दूसरे नंबर पे है। ऐसा है नहीं। मस्जिद में तशरीफ फरमा है, बड़े सुकून से सुना रहा हूँ। 1 बीघा ज्यादा लेने के लिए बड़ा नहीं बनाया गया। उस जुमले की ताईद में मैं ये जुमला कहना चाह रहा हूँ, रिवायत बयान कर रहा हूँ। साइल आ गया, फकीर आ गया मस्जिद, हमें सिर्फ
रुकू में ज़कात देने वाली रिवायत ही से फुर्सत मिले तो दूसरे मासूमीन की रिवायतें भी हम आप तक पहुंचाएं। अगर सिर्फ इसी पे बारे नारे कम मिले कि रात भर बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान की, तो ये भी बयान करने का मौका मिले कि बिस्मिल्लाह में क्या बयान किया। मस्जिद में साइल आ गया, उसने इमाम हसन से सवाल किया, इमाम हसन ने 100 दिरहम निकाल कर साइल को दे दिए, फकीर को दे दिए। कितने दिए? 100। फौरन साइल इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमा थे, उनकी खिदमत में चला गया, वहां भी सवाल किया। इमाम हुसैन ने 99 दिरहम दिए। कितने दिए? 99। कितने दिए? 99 दिए। तीसरा शख्स देख रहा था, मौला 99 का क्या मौजू है? कहा तूने अभी नहीं देखा, मेरे बड़े भाई ने 100 दिए थे, अगर मैं 100 देता तो उनकी बराबरी हो जाती। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बीघा ज्यादा लेने के लिए नहीं, ईसार करने के लिए तुम्हें बड़ा बनाया है कि अगर छोटे भाई को जरूरत है तो अपना हिस्सा भी उसे दे दो। एक सलावत भेज दिया पर मोहम्मद वाले। मौलाना वाह वाह लूटिए और चलिए, टाइम पूरा हो रहा है। खुदा की कसम हमारी वाह वाह ये है जो इस दुनिया में भेजने का, हमें गलिया बैल बनाकर नहीं भेजा कि इसका हक माने उसका हक माने, यहां दबाए वहां दबाए। एक मुनज़्ज़म कायनात बनाने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है और इतना पावर दिया है। अगर आप कहें कि पैदा होते ही नहीं चलते तो नहीं चलते, लेकिन उसमें भी मसलहत ये थी कि बाप की गोद दी, बड़ी बहन की आगोश दी, माँ का पिस्तान दिया, ताकि ये सारे एहसान तुम्हें बड़ा होकर भी बड़ा बनने से रोकते रहे, ताबेदारी कराते रहें। और यही वजह है कि जब तुम बड़े हो गए और अब्बा बूढ़े हो गए, जमाना आया ना, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, हमने ये निज़ाम रखा है, तुम्हें बड़ा कर दिया। वही जो 10 मरतबा ये पूछता था अम्मा से कि अम्मा ये परिंदा जो बैठा है क्या है, कि बेटा कव्वा है, दूसरी मरतबा फिर पूछा कव्वा है, तीसरी मरतबा पूछा, चौथी, 10वीं मरतबा भी माँ के पेशानी पर शिकन नहीं आती। यही जब बड़ा हो जाता है और माँ बूढ़ी होती है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, हमने दोबारा खल्क में हमने पलटा दिया। अब ये भूलना शुरू कर देती हैं, बेटा वो सामने जो चीज बैठी है सही दिखाई नहीं दे रही, क्या है? अगर कोई लायक हुआ तो पहली मर्तबा कह देगा अम्मा कबूतर है। अब अगर दूसरी मर्तबा माँ ने पूछ लिया या अब्बा ने पूछ लिया, अभी तो बताया है तुम्हें, हम बस ड्यूटी तो छोड़कर तुम्हारे इसी परिंदे के नाम बताने में रह जाए। वो 10 मर्तबा के बाद भी शिकन नहीं लाती, तुम दूसरे ही लम्हे उसको सुनाना शुरू कर देते हो। लेकिन अल्लाह ने कहा वख्फिज़ लहुमा अल जुनाह, अगर सर सबसे बुलंद चाहे तुम्हारे बदन में तो उसको मेरे सामने झुकाना, और सर के बाद कांधे सबसे बुलंद मुकाम रखते हैं तो उन दोनों को अपने माँ और बाप के सामने झुका देना। वख्फिज़ लहुमा अल जुनाह। फिर अगर कोई साथी ये मुझसे कहे या बाद में कहे कि मौलाना इतना क्यों खामोश करा लिया था, मुझ में को याद भी नहीं रखेंगे, क्या आपकी मजलिस भी हुई थी? मैं कहा यही तो याद रखने की अलामत है। एक दोस्त ने एक दोस्त से कहा, गुलज़ार दरिस्ता हिकायतों की एक किताब है जो हमारे यहाँ तालीमी सिलसिले में निसाब में शामिल है, कि जो तुम्हारे पास अंगूठी है ये मुझे दे दो ताकि मैं इस अंगूठी को देखता रहूं और तुम्हारी याद रहे। वो भी बड़ा चालाक और ज़हीन था दोस्त, अंगूठी नहीं देना थी उसे। कहा अगर तुम्हें याद ही रखना है मुझे तो अपनी खाली उंगली देख के भी याद करते रहना कि मैंने किसी से अंगूठी मांगी थी और
तो जहां उठा उठा के बेदार कर करके मार मार के वाहवाह और दाद ली जाती हो, वहां ये भी याद रख लेना कि कोई एक ऐसी मजलिस भी हुई थी जो मौलाना कह रहे थे खामोशी से सुन लीजिए, शहजादी कबूल कर लेंगी, मौला इमाम ज़माना कबूल कर लेंगे, मासूमीन कबूल कर लेंगे। इसलिए कि जो उन हस्तियों का मकसद इस दुनिया में आना था, अच्छा समाज मुरत्तब करना, ये वही पैगाम दिया जा रहा है मजलिसों में। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। सच बताइए, इससे अच्छा मरकज कौन सा होगा? 12 ज़ाकिरीन से हम ये सुनते चले आए हैं, यहीं से मैंने उस वक्त भी जवाब दिया। अब तो माशाल्लाह से इस तरीके की गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन अज़ान को पामाल करना, उठा उठा के खड़े हो के नारे लगना, और जुमला उस पर दीदा दिलेरी है कि जो हाथों को बुलंद करके घुटनों पे खड़े होकर नारा ना लगाए वो हलाली होने का सबूत नहीं दे रहा। सच बताइए, अगर किसी की बगल फटी हुई हो और उसका हाथ ना उठ सके, किसी का हाथ शल हो और उसका हाथ ना उठ सके, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसकी तौहीन कर दी। वो मजबूरी के तहत हाथ नहीं उठा रहा, आपने जो है उसको सनद लगा दी। लेकिन मैं इस पे एक और सवाल कायम करता हूं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इन बेचारे मोमिनों से जो मजलिस अज़ा का हिस्सा हो गए, हलाली होने का सबूत क्यों मांग रहे हो? इसलिए कि मेरा अकीदा है, नबी की हदीस है कि ऐ अली, तेरा दोस्त हमेशा तेरा तस्करा सुनकर खुश होगा, लिहाजा जो मजलिस के फर्श पर आ गया वो हलाली है। अगर हलाली होने का सबूत मांग रहे हो तो उस ओबाश किस्म के जवान से मांगो जो सड़क पर चलते हुए किसी बहन के सीने पे कौनी मार रहा है, किसी माँ के सीने पे कौनी मार रहा है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या चाह रहे हो? ये दो कान अपने लेकर आए हैं, दो किराए का लेकर आए हैं ताकि फजाइलो मसाइब नबी और आले नबी सुने। ये दिल की अकीदत से आए हैं, इनसे क्यों हलाली होने? मेरा अकीदा है, खुदा की कसम सुने, शिया तो बड़ा मर्तबा है, मोमिन तो बड़ा मर्तबा है। अगर मजलिस में कोई गैर शिया भी आ गया तो वो अपने माँ की अमानत की सनद देने आया। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मकसद समझिए, गलिया बैल बनाकर नहीं भेजा है। जब आप चाहेंगे, जितने जोर से आप चाहेंगे, जितने पीट के आप चाहेंगे, ये बेचारे मोहब्बे अली हैं, आपके ताबेदार नहीं हैं। जिक्रो फजाइले अली सुनाइए, पंजतन के फजाइल सुनाइए, तो खुद ही इनका दिल खुश हो जाएगा। और इनसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं? शहजादी जो मजलिस में आती हैं वो सवाब देंगी, मौला खुद अजर देंगे। बात पहुंचाइए, वो मकसद पहुंचाइए जो मौला के इस दुनिया में आने का। खुदा की कसम, अली अली कराना मेरे अली का इस दुनिया में आने का मकसद नहीं था। जिसके अली का इस दुनिया में आने का मकसद हो वो जाने। इसलिए कि हम तो इस अंदाज से समझाते हैं कि दरे खैबर भी मेरे मौला ने इसलिए नहीं उखाड़ा था कि मैं जोगीपुरे के मिंबर से आकर वाक़े दरे खैबर सुनाकर हैदर हैदर कराऊं। मैं लफ्ज साथ में दे रहा हूं, मेरे मौला ने, मेरे मौला ने। जिसके मौला ने ऐसा किया हो वो जाने। इसलिए कि मैं मिसाल दूं, नौगांव सादात से आया, छोड़ दीजिए अपने क्वार्टर से यहां तक, मेरे दिल में कबा पहनते वक्त एक गुमान पैदा हुआ कि आज मैं मजलिस इसलिए पढ़ूंगा कि मेरी वाहवाह हो जाए। सच बताइए, आपसे तो मैं वाहवाह करा लूंगा। जो अंदाज चल रहा है आजकल डांट डपट के, तुम्हारे सरों पे एंटीने लगे हुए हैं, परिंदे बैठ गए हैं, बोलते नहीं, गूंगे का गुड़ खा लिया, ये सब कह के लेनी आती है लोगों को दाद। लेकिन मेरी इस नियत से अल्लाह मुझे कोई अजर देगा?
चारदा मासूमीन अजर देंगे? कहा नहीं। क्यों? इसलिए कि दिखावे के लिए मैंने इस मजलिस को पढ़ा है। आपसे लाख वाह ले लूं, अल्लाह और मासूमीन से वाह नहीं ले सकता, इसलिए कि दिखावे के लिए। सच बताइए, जब आपकी 2 रकत नमाज दिखावे के बाद अजर नहीं रखती, तो उसका दरे खैबर उखाड़ना, जिसकी एक जरबत दोनों जहान की इबादत पे भारी हो। क्या था नबी ने मौला को कि जाके झंडा गाड़ देंगे। आज 14 सदियां बाद भी जहां जहां मजलिस होगी नारे लगेंगे इस दरे खैबर। खुदा की कसम, मैं मुनकिर नहीं हूं दरे खैबर के वाकये का। क्यों? इसलिए कि बताऊं, मेरा अकीदा यह है कि 2 उंगलियां भी मेरे मौला को दुनिया को समझाने के लिए लगाना पड़ी। अगर वो देख देते तो खैबर का दर उखड़ जाता। मैं मेरा बहुत कर रहा हूं। मेरे मौला को 2 उंगलियां भी उन मुनकिरों के लिए लगाना पड़ी कि जो 2 उंगलियों से न मान रहे फजीलत को बगैर उंगलियों के कैसे मानते। जिनको 2 उंगलियां हजम ना हो रही, ये तो टॉपिक है पूरा। वो दर कौन सा दर था? चूंकि दामने वक्त खत्म हो गया, वो कोई आम दरवाजा नहीं था, यूं भेड़ दिया और यूं खोल दिया। 40 लोग, वो ब्रिज था, ब्रिज था। तफसील नहीं बयान करनी है। किलों के बाहर खंदकें होती हैं और उसके बाद जो एक दरवाजा ऐसा होता है कि रात को वो दरवाजा बन जाए और दिन में वो ब्रिज बन जाए, पुल का काम। 2 उंगलियां भी इस वजह से लगाई। लेकिन मौला का मकसद यह नहीं था कि कुर्रतुल-ऐन आए, दरे खैबर को पढ़े और आप खुश होकर नारे लगाएं। कहा मौलाना बहुत देर हो गई, अब आप ये तो बता दीजिए कि मौला का मकसद क्या था। सुनिए और तबर्रुक लेकर जाइएगा। जहां चने खिलवे लेकर जाएं, जहां और चीजें लेकर जाएं, वहां ये तबर्रुक भी लेकर जाइएगा। मेरे मौला का मकसद दरे खैबर को उखाड़ने का ये था कि दरे खैबर इस्लाम की तबलीग की राह में रुकावट बन रहा था और मेरे मौला को कोई रुकावट इस्लाम की राह में बर्दाश्त नहीं थी। उखाड़ा और फेंक दिया। बस ये सुन लीजिए, उसी अली का लाल पर्दे गैब में मौजूद है। अगर आप रुकावट बनेंगे तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कुर्रतुल-ऐन रुकावट बनेगा, वो तो एक का शर्मिंदा होगा। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। समाज मुरत्तब करना। आप बंदे हैं, आप बंदे हैं। आप बुशरे हाफी, एक बुशरे हाफी 7वें इमाम के दौर का अगर वाकया सुन लें, कभी सर को ऊपर ना उठाएंगे। मेरा मौला सैने खाना में बाहर देखा कोई गाना बजाता हुआ जा रहा है। कनीज को भेजा, देखो कौन है। अब मोबाइलों पे जो जवान बाकायदा गिना और सॉन्ग का काम ले रहे हैं, कनीज को भेजा, देखो कौन है जो बाहर सॉन्ग चलाता गाता हुआ जा रहा है। उस जमाने तो जबान से कनीज बाहर निकली। बुशर नाम का एक शख्स था, आके मौला से कहा, 7वें इमाम से, आका बुशर है। कहा जाकर उससे ये कह दो, खुद नहीं गए। देखिए मासूम की जबान में कितना असर। आज हमारी जबानों से जो असर खत्म हो गए ना, उसमें हमने आपसे वाहवाह चाहिए। इस वजह से अल्लाह ने कहा तुम इन्हीं से चालो। मौला ने कहा कनीज से जाके बुशर से ये कहो, तू इस दुनिया में बंदा है, आका नहीं है। क्या है? तू इस दुनिया में गुलाम है, आका नहीं है। बस इतना जुमला सुनना था। मासूम का कलाम था। रिवायतों ने लिखा कि बुशर ने अपनी जूतियों को फेंक दिया, पैरों से निकाल के फेंक दिया। और अब बुशर के साथ जो जुमला लगाया गया वो हाफी का जुमला था।
हफी और हाफी नंगे पैर को कहते हैं। बुश्र के साथ उसका लक़ब ही बन गया नंगे पैर वाला बुश्र। क्या मतलब? उसके बाद बुश्र ने जूतियां नहीं पहनी हैं और बस हमेशा इताअत ही में गुजारा है। इस मंजिल तक पहुंचा कि रिवायतों में मिलता है कि बुश्र के जनाजे को कांधा देकर लोग लेकर जा रहे थे। जब इस दुनिया से मर गया है तो लोगों ने देखा कि बुश्र जिंदा अपने जनाजे के नीचे और साथ चल रहा है। लोग जनाजे का कांधा दे रहे हैं, वो साथ चल रहा है। इताअत के लिए हमें पैदा किया है, एक अच्छा समाज बनाने के लिए। दामने वक्त तंग हो गया है, अजान का वक्त करीब है। बस अज़ीज़ान गिरामी कद मौक़े तो बहुत से हैं, गुफ्तगू आगे बढ़नी है। बाप की दुआ औलाद के हक़ में और माँ की दुआ औलाद के हक़ में वही मुकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक़ में रखती है। अज़ीज़ान, इसको अमली बनाने के लिए अल्लाह ताला के पैगाम को, नबी के पैगाम को इमाम हुसैन ने वक्त आखिर करबला के मैदान में, जब जनाब अली अकबर का मुकाबला एक सिपाही और बहादुर से था, तो खेमे जनाब उम्मे लैला में आकर ये कहा, उम्मे लैला अपने बालों को परेशान करके दुआ के लिए हाथ उठा दो। तुम्हारे बेटे का मुकाबला एक सिपाही से है, एक बहादुर से है। सच बताइए, जनाब ज़ैनब से कह देते जो मासूम की गोद की पली हुई थी, लेकिन जनाब ज़ैनब से नहीं कहा। खुद मौला अपने आप दुआ कर लेते, लेकिन अपने आप दुआ नहीं की। क्यों? इसलिए अपने नाना के दीन को उस कारज़ार मक्तल में भी पहुंचाना चाह रहे थे कि माँ की दुआ औलाद के हक में वो मुकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में रखती है। बस अज़ीज़ान गिरामी कद जनाब उम्मे लैला ने हाथों को बुलंद किया, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे फ़ख्र यूसुफ को मुझसे मिला दे। जनाब अली अकबर आ गए, बाबा प्यास मारे डाल रही है। इमाम ने अपनी ज़बान को दहने अली अकबर में रखा, अली अकबर ने मुंह को हटा लिया। बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा कांटेदार है, अंगुश्तर दी। अली अकबर चले, पीछे से बूढ़ा बाप कहता था, या बुनैया महलन महला, मेरे लाल जरा आहिस्ता चला आहिस्ता। कहा बाबा इजाजत दे दी है, कहा औलाद वाले होते तो अंदाजा होता, जवान बेटे को रुखसत करना। अली अकबर पहुंचे, सीने में बर्छी लगी, इमाम ने बर्छी निकालनी चाहिए, कलेजे में अनी छूट गई, अनी के साथ कलेजा निकला। खबरे शहादत अली अकबर ख़याम हुसैनी में पहुंच गई। अब अंदाजा लगाएं, माए मौजूद हैं, उस कोक जली माँ का क्या आलम होगा जिसको 18 साल के अली अकबर की शहादत की खबर मिली हो। उस ज़ैनब का क्या हाल होगा जिसने 18 साल पाला और आज ये खबरें बदकानों में पहुंची है। मकातिल ने लिखा, जनाब ज़ैनब ने ये सोचा, वलो मैंने पाला था अली अकबर को, लेकिन पुरसे की हकदार तो माँ है ना, इसलिए कि माँ ने पैदा किया है। इधर माँ ने सोचा, वलो मैंने पैदा किया था, लेकिन पुरसे की हकदार तो शहजादी ज़ैनब है, 18 साल बहुत अरसा होता है, शहजादी ने पाला है। इधर जनाब ज़ैनब उम्मे लैला के खेमे तक पहुंची, इधर जनाब उम्मे लैला चाहती थी, लेकिन जनाब ज़ैनब पहले पहुंच गई। दरे खेमे मादरे अली अकबर पर खड़े होकर जनाब ज़ैनब ने अजीब मंजर देखा कि जनाब अली अकबर की माँ कभी इस दरे खेमा से टकरा रही है, कभी इस चादरे खेमा से टकरा रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा, भाभी क्या कोई खबर तुमने नहीं सुनी? कहा शहजादी अच्छा हुआ तुम आ गई, इसको जली माँ ने जवान बेटे की शहादत की खबर सुन ली। कहा फिर? कहा मैं चाहती थी आप तक पुरसा दूं, बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, आपको आके आपके लाल का पुरसा दूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे ही मैं खड़ी हुई खेमे का दरवाजे के जाने के लिए, मेरी आंखों ने देखना बंद कर दिया। अली अकबर तेरी जुदाई ने माँ के नूर को ले लिया, ज़ैनब के सुकून को छीन लिया। Oh